आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक सर्वर पर मल्टीपल वेबसाइट्स कैसे होस्ट की जाती हैं। अगर आप लोगों के पास एक सर्वर है और आप चाहते हैं कि 10 प्रोटोटाइप्स जो कि आपने बनाए हैं लेटर से HTML CSS इन जावास्क्रिप्ट में, तो वो आप सिर्फ एक सर्वर की कॉस्ट को पे करते हुए कैसे होस्ट कर सकते हो। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप ये चीज दिखाने वाला हूँ। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग करते क्या है कि जब उनको मल्टीपल वेबसाइट्स होस्ट करनी होती हैं और वो सारी की सारी बेसिक वेबसाइट्स होती हैं, उनमें बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ भी नहीं लग रही होती है। ऐसा नहीं है कि वो 50-60 मिलियन यूज़र्स को सर्व कर रही हैं, नहीं, वो सिर्फ 2-3 यूज़र्स को सर्व कर रही होती हैं। लोग अलग अलग VPS बनाते हैं, अलग अलग होस्टिंग के प्लान्स खरीदते हैं और ये करने में कोई गलती नहीं है। अगर आपके पास पैसे हैं तो गो अहेड, बट अगेन पैसे वेस्ट करना इज़ नॉट अ गुड थिंग। और इसीलिए मैं आप लोग को बताऊंगा कि सिर्फ एक $5 के सर्वर, मात्र $5 के सर्वर पे या मैक्सिमम $10 के सर्वर में आप बहुत सारी वेबसाइट्स कैसे होस्ट कर सकते हो। इसके कई तरीके हैं और मैं जो आज बताने वाला हूँ दैट इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द वेज। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं लिनोड का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ये करने के लिए हम लोग को एक VPS बनाना होगा जो कि एक लिनक्स सर्वर होगा ऑन द इंटरनेट, और इसके लिए मैं लिनोड यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप लोग फ्री में ट्राई आउट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है $100 60 डे फ्री क्रेडिट का। अब मैं यहाँ पर लॉग इन करने वाला हूँ और लॉग इन करके मैं जल्दी से आप लोग को एक $5 का मात्र VPS बनाकर दिखाऊंगा। हाँ, अगर आपकी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं तो शायद आप $10 का बनाना कंसीडर करो, क्योंकि $5 का नैनोड बनता है लिनोड पे और वो बहुत ही बेसिक सा सर्वर होता है, बड़ा स्लो सा सर्वर होता है, क्योंकि भाई वो $5 का होता है, रिसोर्सेज नहीं होती हैं उसमें। तो आप क्रिएट पर क्लिक करो, लिनोड पर क्लिक करो। लिनोड पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को जो है ऑप्शन मिलेगा एक नैनोड को क्रिएट करने का। तो मैं यहाँ पर जल्दी से अपना OS चुनूंगा, कोई सा भी OS यूज़ कर सकते हो आप। मैं प्रेफर करता हूँ Ubuntu 22.04 LTS। इसके बाद रीजन में आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। देखो मैं यहाँ पर मुंबई इंडिया सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मुंबई बाजू में ये मेरे, ठीक है, मतलब इंडिया में ही है, बाजू में तो नहीं है। नैनोड 1 GB मैं यूज़ कर रहा हूँ, $5 मुझे देने पड़ेंगे इसके। इसका नाम मैं रखने वाला हूँ मल्टीपल साइट्स, ठीक है, मेरा लेबल है। अब आप इसको टैग्स दे सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे टैग्स बना रखे हैं बहुत सारे, डोंट डिलीट, रूट, CWH। मान लो मैं इसको एक यूट्यूब का टैग देना चाहता हूँ कि भाई मुझे याद आ जाएगी, मैंने यूट्यूब के लिए बनाया था। अब इसके बाद कोई भी रूट पासवर्ड आप चुन लो, ठीक है। टैग में मैं कोड विदारी नहीं देना चाहता हूँ, सिर्फ इतना रखूँगा और ये करने के बाद मैं क्रिएट लिनोड कर दूँगा। प्रोविज़न होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। प्रोविज़न का क्या मतलब होता है कि लिनोड थोड़ा टाइम ले रहा है और आपकी जो मशीन है इसको रेडी कर रहा है, और उसके बाद आप SSH कर पाओगे इस मशीन में ये यूज़ करके, ठीक है। तो आप ये SSH वाला कमांड अपने मैक के टर्मिनल में, पावरशेल में, या फिर किसी भी कंप्यूटर के टर्मिनल में, मोबाइल में तो नहीं देख रहे हो ना ये वीडियो, तब नहीं चला पाओगे। मोबाइल में भी होते हैं तरीके, लेकिन वो थोड़े से विचित्र तरीके होते हैं। तो अगर आप लोग मोबाइल में देख रहे हो, जिसमें कि मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, ठीक है, मोबाइल में देखने वालों का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, ठीक है, इट्स ओके। सीखो और उसके बाद अपग्रेड करो एक PC में जल्दी से जल्दी, ठीक है, टाइम आएगा। और इसको थोड़ा सा मैं जूम इन कर लेता हूँ। और अच्छी बात है, कम से कम जिसके पास फ़ोन है, लैपटॉप नहीं, हो देख तो रहा है, सीख तो रहा है चीज़ें, मतलब वो तो और भी अप्रिशिएबल है। जिसके पास PC है वो नहीं सीख रहा है आजकल, ठीक है। तो ये थोड़ा टाइम लेगा बूट होने में, तो मैं इसको बूट होने का थोड़ा सा टाइम लेता हूँ, फिर वापस आता हूँ। तो यार ये रनिंग स्टेटस पे आ चुका है, मैं यस लिखूँगा। इसके बाद यहाँ पर मैंने क्लिपबोर्ड में पासवर्ड कॉपी कर रखा था, कंट्रोल भी मार दिया मैंने। आप लोग अपना पासवर्ड टाइप करना जो भी आपने पासवर्ड दिया होगा। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये यहाँ पर root@localhost मेरा खुल गया है, ठीक है, यानी कि मैं मशीन के अंदर आ चुका हूँ। अब अगर मैं यहाँ पर पाइथन लिखूँगा, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, या पाइथन 3 लिखूँगा, तो ये इस मशीन के अंदर चलेगा, ठीक है। ये मत सोचना कि आपके कंप्यूटर में चलेगा। अगर मैं LS करूँगा तो इसके अंदर के कंटेंट दिखाए जाएंगे, ऐसा नहीं है मेरी मशीन के कंटेंट दिखाए जाएंगे, ठीक है। तो ये बात आप लोग याद रखना। मैं एग्जिट करूँगा, पाइथन में LS नहीं लिखना है मुझे, शेल में LS लिखना है, ठीक है। PWD लिखूँगा अगर, तो ये मुझे बता रहा है /root फोल्डर के अंदर हो। आप लोग ने क्या करना है, लिखना है sudo apt अपडेट। वैसे sudo की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी जो है रूट है। यहाँ पर मेरी आईफोन की बैटरी ख़त्म हो रही है, इसको मैं एक्चुअली एज अ वेबकैम यूज़ करता हूँ, तो उसकी बैटरी ख़त्म हो रही है। कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं, 10% चलता है काफ़ी, ठीक है, उतनी देर में हो जाएगा काम हमारा। अब आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने apt अपडेट किया, और अब मैं क्या करूँगा, apt install apache 2 करूँगा, ठीक है। अब आप लोग कहोगे यार सूडो क्यों नहीं लगाया, यार सूडो इसलिए नहीं लगाया, मैं ऑलरेडी रूट यूज़र हूँ। अगर आप रूट यूज़र नहीं होगे तो आपको सूडो लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, वरना ये कमांड नहीं चलेगा, आपको एरर देगा, फिर आप मेरे पास आओगे कहोगे चल नहीं रहा है, इसलिए सूडो लगा लेना, ठीक है। अगर आप रूट यूज़र नहीं हो, कहीं और मशीन बना रहे हो, ठीक है, बट अगर आप बिल्कुल फॉलो अलाउंग कर रहे हो तो बिना सूडो के भी काम हो जाएगा आपके। बट याद रखना कि अगर रूट नहीं होता है ना यूज़र, तो सूडो लगाना पड़ता है, और सूडो लगाने से भी सिर्फ नहीं काम चलेगा, आपको परमिशन भी होनी चाहिए। कन्फ्यूज़ मत होना यार, कोई ज़्यादा बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। अब देखो मैं कौन सी डायरेक्टरी में CD कर रहा हूँ,
हमने अपाचे 2 नाम का एक सर्वर इंस्टॉल कर लिया। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, इस डायरेक्टरी में आने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अगर आप आईपी एड्रेस कॉपी करके इसको ऐसे खोलोगे तो आपको एक ये डिफ़ॉल्ट पेज मिलेगा उबंटू का। ये पेज जो होता है ना, ये आपको बिना अपाचे 2 इंस्टॉल किए नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये इट वर्क्स का पेज होता है कि भाई चीज़ें काम कर रही हैं और आपने सब कुछ सही किया है अभी तक। तो अगर आप cd करोगे और उसके बाद यहाँ पे ls करके देखोगे, ls कमांड से ही दिखता है कि आपकी डायरेक्टरी में क्या क्या पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो HTML नाम का एक फोल्डर पड़ा हुआ है और यहीं पर आप अलग अलग वेबसाइट्स बना सकते हो। जैसे मान लो HTML नाम की मेरी एक वेबसाइट है जो कि डिफ़ॉल्ट वेबसाइट है। अब मान लो मैं बनाना चाहता हूँ एक वेबसाइट जो कि है मान लो मेरी फूड डिलीवरी वेबसाइट, ठीक है। फूड डेल के नाम से मैंने बना लिया है, ये एक डायरेक्टरी बन जाएगी फूड डेल के नाम से। आप देख सकते हो यहाँ पर mkdir फूड डेल कर दिया मैंने। ls करूँगा तो ये फूड डेल नाम की डायरेक्टरी बन जाएगी। अब cd करूँगा और फूड डेल करूँगा, ठीक है। इस डायरेक्टरी के अंदर में आ गया, ठीक है। आप लिनक्स के कमांड भी समझो थोड़े थोड़े। cd करने से मैं इस फोल्डर के अंदर आ चुका हूँ। अब मैं यहाँ पर pwd करूँगा, यानी कि प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी मेरी ये है, ठीक है, यानी कि मैं इसके अंदर हूँ। हाँ, मुझे पता है कि ब्राउज़ करना कंप्यूटर को टर्मिनल से थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट अगेन पावर होती है यार हमारे पास। हम एक मुंबई में रखे हुए, मुंबई के डेटा सेंटर में रखे हुए कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं यहाँ से। आप लोग यूएस में रखे हुए कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हो यहाँ से, तो यू हैव द पावर एज वेल, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो /var/www/foodel, यहाँ पर हम आ चुके हैं। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक विम करके index.html डालूंगा, ठीक है। और मैं यहाँ पर लिख दूंगा आई दबा के हे आई एम गुड, ठीक है। आई दबाऊंगा मैं यहाँ पर, मैं एस्केप दबा के आई दबाऊंगा, आई फॉर इंसर्ट, और हे आई एम गुड लिख दूंगा। फिर एस्केप दबाऊंगा, ध्यान से सुनना, कोलन दबाऊंगा, शिफ्ट दबा के सेमी कोलन वाला बटन, और W और Q, फिर एंटर, ठीक है। अगर आपकी समझ में नहीं आया तो शुरू से बताता हूँ। आपने विम लिखना है, index.html लिखना है, एंटर मारोगे तो एक नई फाइल बनेगी। आई दबाना, आई से इंसर्ट, ये विम के कमांड्स है। आई दबाने के बाद कीबोर्ड में लिखना शुरू कर दो। जैसे मान लो मैं यहाँ पर गुड लिखूँ एंड बेस्ट, ठीक है। और अब आप एस्केप दबाओगे तो आप इंसर्ट मोड से बाहर आ जाओगे। फिर उसके बाद कोलन दबाओगे तो आप यहाँ पे कमांड डाल सकते हो WQ, यानी कि सेव एंड एग्जिट। WQ लिखा, एंटर मारा, मैं एग्जिट हो जाऊँगा। एक बहुत ही प्राचीन मीम है कि विम को कैसे एग्जिट करना है पता नहीं होता है, ब्ला ब्ला। आप लोग कोडर हो, आपको पता है, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो अभी हमारे पास 2 वेबसाइट्स आ गई हैं, एक HTML आ गई है, एक फूड डेल आ गई है, ठीक है। तो ये 2 वेबसाइट्स मैं आपको होस्ट करके दिखाऊंगा। आप यहाँ पर फूड डेल जैसे बहुत सारे फोल्डर्स बना सकते हो इस वाले फोल्डर के अंदर, ठीक है। बट मैं आपको यहाँ पर अभी क्या करूँगा, एक फोल्डर में लेकर चलूँगा जो कि है cd/etc/ मुझे याद नहीं आ रहा सच्ची में, अपाचे 2, हाँ अपाचे 2 होता है। उसके बाद होता है शायद, एक काम करते हैं, साइट्स अवेलेबल, हाँ साइट्स अवेलेबल। और यहाँ पे मैं ls करूँगा और यहाँ पर देखो 2 साइट्स अवेलेबल है, एक तो default ssl.conf है और एक 000 default.conf है। ये वाली वेबसाइट है। तो साइट्स अवेलेबल में जाकर आपको साइट एक्टिवेट करनी पड़ती है। अब आपको कहोगे यार ये क्या कर रहे हो, कंफ्यूज मत होना। कोई भी नई साइट आप बनाते हो, जैसे कि मैंने फूड डेल नाम की एक नई साइट बनाई, आप फूड डेल वाले फोल्डर के अंदर किसी भी तरह से अपनी साइट की सारी फाइलें ले आओ, एक अपनी स्टैटिक फाइल साइट की सारी फाइल्स ले आओ। अब वो स्टैटिक साइट जो होती है रिएक्ट में बनी हुई हो सकती है, वो स्टैटिक साइट PHP में बनी हुई हो सकती है, और इनफैक्ट PHP में डायनेमिक साइट भी आप बना सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। क्योंकि PHP अगर इसमें इंस्टॉल्ड है तो आप यहाँ पर अपनी डायनेमिक साइट भी डाल सकते हो, ठीक है। कोई ऐसा नहीं ज़रूरी कि स्टैटिक साइट के लिए मेथड काम करेगा। अब यहाँ पर देखो फूड डेल नाम की एक बड़ी बेसिक सी वेबसाइट मैंने डाली हुई है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर साइट्स अवेलेबल में एक फाइल बनाऊंगा विम करके, और उसका नाम रखूँगा fooddel.conf, ठीक है। उसका नाम क्या रखूँगा, fooddel.conf। और इस फाइल के अंदर मैं क्या डालूंगा, ये वाले फाइल के कंटेंट डालूंगा, ठीक है। तो क्यों ना मैं कॉपी कर लूँ इस फाइल को, तो मैं Ctrl+C दबा के लिखूँगा CP, कहूँगा कि भाई 000 और टैब दबाऊंगा तो ऑटो कंप्लीट हो जाएगा। मैं कहूँगा भाई इस फाइल को कॉपी करो टू अनदर फाइल कॉल्ड fooddel.conf। अब ls करूँगा तो ये बन चुका होगा, सॉरी ls नॉट सेमीकोलन एस fooddel.conf। तो इसकी कॉपी बना ली मैंने, एक तरह से Ctrl+C Ctrl+V कर दिया इसको fooddel.conf के नाम से। तो ये कमांड क्या कर रहा है, इस फाइल की कॉपी बना रहा है 000 default.conf की, और इसके ये वाली फाइल बन जा रही है, ठीक है। अब क्या करेंगे, fooddel.conf को विम करेंगे। मैंने विम लिखा, fooddel.conf लिखा और ये लिखा। अब आप यहाँ पर देखो कि ये सर्वर नेम लिख कर आ रहा है, सर्वर नेम। सबसे पहले हम इंसर्ट मोड में जाएंगे आई दबाकर। अब एरो की से नीचे आएंगे, यहाँ पर आएंगे इस वाली लाइन में। मुझे पता है विम यूज़ करना बिगिनर्स के लिए डिफिकल्ट होता है, आई नो दैट। अब देखो यहाँ पर ये हाईलाइट हो गया, बैक स्पेस दबाऊंगा। सर्वर नेम example.com की जगह हम लिख देंगे मेरे डोमेन का नाम, जो भी डोमेन आपके पास है वो डोमेन आपका होना चाहिए। facebook.com मत लिख देना, आपके पास होना चाहिए। कहीं पता बड़ा आप google.com लिख के एक्सपेक्ट करोगे आपकी साइट खुल जाएगी, google.com नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, मैं लिखूँगा fooddel.mytextutils.com, ठीक है। इसके बाद नीचे देखो ये डायरेक्टरी क्या है, /var/www/html, नहीं
मेरी फाइल्स पड़ी हुई हैं फूड डेल नाम के फोल्डर में /var/www/foodDel। अब यहाँ पर बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं जो कि चेंज की जा सकती हैं, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, सिर्फ इतना एडिट करेंगे। एस्केप दबाएंगे, इंसर्ट मोड से बाहर आ गया, इंसर्ट लिखा हुआ था वो चला गया, कोलन दबाएंगे, W दबाएंगे, Q दबाएंगे, एंटर मारेंगे, ठीक है। तो ये जो है हमारी साइट बन गई है, साइट अवेलेबल में आई है ये। अब हमें इसको एक्टिवेट करना है, ठीक है, इसको क्या करना है, एक्टिवेट करना है। लेकिन उससे भी पहले मैं वो जो अपनी 000 वाली फाइल थी ना default.conf, जो कि हमारी /var/www पे जा रही थी, मैं क्या करूँगा, उसका सर्वर नेम चेंज करके कर दूंगा www.mytextutils.com। तो आई दबाऊंगा इंसर्ट मोड में आने के लिए, एरो की से यहाँ पर जाऊँगा और एस हाईलाइट हो गया तो बैक स्पेस दबाऊंगा तो उसके पीछे वाला कैरेक्टर डिलीट होगा, और यहाँ पर मैं इसको चेंज कर दूंगा www.textutils.com। अब बहुत सारे लोगों को और तरीके भी पता होंगे एडिट करने के, जैसे कि एक और एडिटर होता है अपना इसमें लिनक्स में, उस एडिटर का नाम होता है, एक तो विम होता है, फिर उसके बाद नैनो होता है, सूडो नैनो करके, ठीक है। तो textutils.com, और हमारी फाइल्स कहाँ पर है, हाँ यहीं पर है हमारी फाइल्स, ठीक है। मान लो मैं ये वाला पेज दिखाना चाहता हूँ textutils.com पर, ये उबंटू का डिफॉल्ट पेज। एस्केप दबाऊंगा, इंसर्ट मोड से बाहर आया, कोलन दबाऊंगा, W दबाऊंगा, Q दबाऊंगा, एंटर दबाऊंगा, ठीक है। तो ये दो फाइल्स मैंने एडिट करी हैं अभी। तो इनको मुझे क्या करना पड़ेगा, साइट अवेलेबल में डालना पड़ेगा। कैसे साइट इनेबल्ड में डालना पड़ेगा, कैसे इनेबल करूँगा इनको मैं, ये अभी सिर्फ साइट अवेलेबल में पड़ी हुई है, मुझे इन्हें इनेबल करना है। इनेबल कैसे करूँगा मैं चलाऊँगा एक कमांड sudo a2 nsite 000, टैब दबाऊंगा, ऑटो कंप्लीट हो जाता है टैब दबाने से, ठीक है। और ये जो साइट है ये ऑलरेडी इनेबल्ड है, ठीक है। फिर इसके बाद ये तो ऑलरेडी इनेबल्ड थी, ये तो चली रही थी, कह रहा है भाई ये तो चली रही थी, फूड को कर लो इनेबल, FOO लिखूंगा, टैब दबाऊंगा, ऑटोमेटिकली समझ जाएगा ये कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ। टैब दबाऊंगा, ऑटो कंप्लीट हो, एंटर मारूंगा, ये कह रहा है भाई साहब आपकी जो साइट है वो हमने इनेबल कर दी है, अब आप करें क्या कि systemctl reload apache 2 चला लें, उससे आपका apache 2 सर्वर रीस्टार्ट हो जाएगा। चलो जी बढ़िया, हमारा apache 2 सर्वर रीस्टार्ट हो गया है। अब देखो मैं क्या करूँगा, अब ये डोमेन आपके पास होना चाहिए, textutils.com होना चाहिए, या फिर fooddel.textutils.com है वो आपका होना चाहिए, या फिर मान लो www.example1.com आपने एक डोमेन खरीदा और एक example2.com डोमेन खरीदा है, दोनों को आपने यहाँ पर लगा दिया, जैसे कि मैंने आपको बताया, जहाँ पर www जहाँ पर डोमेन डाला आपने वहाँ मान लो आपने डाल दिया। अब उस डोमेन में आकर आपको ये बताना होगा कि भाई इस आईपी एड्रेस पे मेरी साइट खड़ी हुई है, मेरी साइट एक कंप्यूटर के अंदर है जिसका आईपी एड्रेस ये है, तो आपको ये बताना पड़ेगा अपने डोमेन मैनेजर को। तो मेरा डोमेन मैनेजर अभी यहाँ पर लिनोड ही है। अब आप लोग कहोगे लिनोड में कैसे डोमेन लाए, तो आप क्या कर सकते हो, GoDaddy से या फिर नेमचीप से, होस्टिंगर से, होस्टिंगर काफ़ी बढ़िया है, आप खरीद सकते हो, ठीक है। डोमेन कहीं से भी खरीदो, ठीक है। खरीदने के बाद वहाँ पर आप नेम सर्वर एडिट करके ये वाले नेम सर्वर डाल दो, लिनोड के नेम सर्वर हैं 4, एक इनफैक्ट 5 नेम सर्वर्स हैं, ये नेम सर्वर्स डाल दो। हर डोमेन प्रोवाइडर का अपना अपना तरीका होता है नेम सर्वर एडिट करने का, आप डाल दो, ठीक है, पाँचों के पाँचों डाल दो, फिर सारा कंट्रोल आपके पास यहाँ पर आ जाएगा mytextutils.com वाले डोमेन का, या जो भी डोमेन आपका है उसका, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक ए रिकॉर्ड डालूंगा, मैं कहूँगा भाई होस्ट नेम क्या है, होस्ट नेम है मेरा fooddel, ठीक है। IP एड्रेस क्या है, ये है, ठीक है। TTL में मान लो 30 सेकंड्स कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ इसको, ठीक है। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने कहा गया यहाँ पे ऐड नहीं हुआ, क्या हो गया, fooddel.mytextutils.com जो है वो यहाँ पर पॉइंटेड है। और अब मैं जो mytextutils.com है ना वो पॉइंट कहाँ पर करूँगा, वो मैं यहाँ पॉइंट करूँगा, सॉरी इस IP एड्रेस से पॉइंट करूँगा। उससे क्या होगा, mytextutils.com क्या करेगा कि इस वाले सर्वर पर जाएगा। अभी ये चेंज होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो अगर मैं अभी mytextutils.com पर जाऊँगा, अरे सेव नहीं था क्या, अभी मैं mytextutils.com पर जाऊँगा तो अभी कहीं और पॉइंटेड है ये, तो थोड़ा टाइम लेगा ये, ठीक है। अभी मैंने इसको कहीं और पॉइंट किया हुआ है जैसे कि आप देख सकते हो, बट ये थोड़ा सा टाइम लेगा अभी इसको, अगर मुझे अपडेट करना है तो इनफैक्ट मैं www करके देखता हूँ, www डॉट लिखूँगा तो क्योंकि मैंने www डॉट वाले डोमेन को पॉइंट किया है, तो हो सकता है मुझे ये वाला पेज देखने को मिले डिफ़ॉल्ट, लेकिन अभी टाइम लगेगा क्योंकि DNS चेंजेस प्रोपोगेट होने में लगते हैं करीब 48 आवर्स। एंड सेम गोज़ फॉर आवर डोमेन fooddel.mytextutils.com, इसको इस पर भी आ जाएगी हमारी साइट, बट टाइम लगेगा। आ गई, वाओ ऑसम, हाय हे आई एम गुड एंड बेस्ट। मैं एक और बना सकता हूँ सब डोमेन, मैं कह सकता हूँ
मान लो खाना.mytextutorials.com या कुछ और करता हूँ, मैं books.mytextutorials.com करता हूँ, क्या प्रोसीजर होगा उसका? आप cd करोगे /var/www पे, एक डायरेक्टरी बनाओगे mkdir का यूज़ करके, उसका नाम मान लो आप बुक्स रखोगे, ठीक है। cd करोगे बुक्स के अंदर, ठीक है। विम से एक index.html बनाओगे और मान लो उसके अंदर मैं आई दबाने के बाद, आई दबाया मैंने इंसर्ट मोड में आने के लिए, और मैं लिखता हूँ यहाँ पर हे आई एम अ बुक, ठीक है। मैंने लिखा हे आई एम अ बुक। अब मैं दबाऊंगा एस्केप, फिर दबाऊंगा कोलन, फिर दबाऊंगा W, फिर Q, फिर एंटर। इससे सेव एंड एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। ये कर लिया मैंने। ये करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, अब मैं जाऊंगा cd/etc/apache2/sites available। क्या है भाई, याद करके आए ये पूरा पाथ? इनफैक्ट याद करके नहीं आए हैं क्योंकि वो बहुत सालों से कर रहे हैं ये सब चीज़ें, तो उन्हें याद हो गई हैं। बट क्या आपको भी याद करनी चाहिए? नहीं, डेलिबरेटली याद मत करना। इस वीडियो को एज अ रेफरेंस यूज़ कर लेना या अपने नोट्स ले लेना। ये पाथ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक कॉन्फ फाइल कॉपी करनी पड़ेगी। तो मैं CP करूँगा, जो मैंने foodel वाले में डाला है foodel.conf में, वही मैं कॉपी कर दूंगा और मैं books.conf के नाम से ही कर दूंगा। और फिर इसके बाद मैं विम करूँगा books.conf को, और यहाँ पर मैं books.mytextutorials.com कर दूंगा, जहाँ पे foodel किया हुआ। आई दबा के इंसर्ट मोड में मैं चला जाऊंगा और यहाँ पर बुक्स कर दूंगा, एस्केप दबाऊंगा, कोलन दबाऊंगा, W दबाऊंगा, Q दबाऊंगा, एंटर दबाऊंगा। इसके बाद लिखूंगा sudo a2n साइट, यानी कि साइट इनेबल कर दो। कौन सी? books.conf। BO दबा के टैब दबाया, इतनी जल्दी तभी हुआ, कोई जादू नहीं है, ठीक है। अगर दिख नहीं रहा है आपको तो मैं इधर कर दूं इसको, ठीक है। मैंने क्या किया, sudo a2n साइट, BO दबाया, टैब दबा दिया, ऑटो कंप्लीट हो गया, एंटर मारा। आपको लगा जादू है, बट एक्चुअल में दिमाग है। कॉपी करा, पेस्ट करा, एंटर मारा। मैं ये सब बिगिनर्स के लिए बोल रहा हूँ, मुझे पता है आपको मालूम होंगी ये सब चीज़ें। बहुत सारे लोग कमेंट में लिखते हैं अरे हाँ मालूम है यार, हम भी करते हैं। बट मैं जब बताता हूँ ना, तो मैं बिगिनर्स को पॉइंट ऑफ व्यू में लेके बताता हूँ, क्योंकि उन लोगों को काफ़ी ओवरवेलमिंग लगती हैं चीज़ें कि यार कैसे कर लिया इन्होंने, यार हम क्यों नहीं कर पा रहे। तो मैं बस उनको भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि कोई भी कर सकता है। जो मैं कर रहा हूँ वो कोई यहाँ पर बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अब यहाँ पर मैं सेम IP एड्रेस कॉपी करूँगा। उप्स, IP एड्रेस 172 वाला भाई साहब कॉपी करना है। हाँ ठीक है, तो मैंने यहाँ पर बुक्स इस तरह से लिख दिया। अब ये देखो थोड़ा टाइम लेता है, DNS चेंजेस प्रोपोगेट होने में थोड़ा टाइम लेते हैं। अब www.mytextutorials.com के आने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा यार, ठीक है, और लगेगा ही लगेगा। और ये जो मैंने और डाले हुए हैं IPs वगैरह, इनको भी मुझे थोड़ा सा मद्देनज़र रखना पड़ेगा कि देखो www पे दूसरी IP पड़ी हुई है, तो गलत IP पड़ी हुई है, ठीक है। ये 72.10 वाली IP जो है वो मुझे डालनी होगी। तो मैं इसको यार एडिट करूँगा ऑब्वियसली और सेव करूँगा। और ये सारे चेंजेस प्रोपोगेट होने में ना थोड़े से टाइम ले लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कभी कभी जो है चेंज आता नहीं है। अब जैसे मान लो मैं इसको हटा के देखता हूँ www को, mytextutorials.com पर कुछ और आ रहा है, ठीक है। देखो अब आ गया, अब सही आ गया। देखो mytextutorials.com पॉइंट हो चुकी है हमारी इस वेबसाइट पे। कैसे मैं प्रूव करूँगा कि ये वही है? अगर मैं यहाँ पर /var/www/html के अंदर मान लो मैं rm कर देता हूँ index.html को डिलीट कर दिया मैंने। अब मैं vim index.html लिख कर मान लो लिखता हूँ हैरी भाई, और एस्केप दबाकर, एस्केप नहीं दबाया क्या मैंने, गलती से कुछ और दबा दिया था, कोलन एस्केप कोलन WQ एंटर करूँ, और फिर उसके बाद अपने Apache2 सर्वर को मैं एरो की से कमांड हिस्ट्री भी देख सकता हूँ इसमें। बाय द वे इस तरह से मैं कमांड हिस्ट्री देख के ये वाला कमांड चला सकता हूँ। मेरा Apache2 रीस्टार्ट हुआ, रिलोड किया, बूम, देख रहे हो हैरी भाई आ गया, साइट अपडेट हो गई हाथ के साथ ही, ठीक है। तो यहाँ पर एक वेबसाइट होस्ट करी मैंने, मैंने यहाँ पर दूसरी वेबसाइट होस्ट करी, और सबसे बड़ी चीज़ पता है कहाँ करी? नैनोड में होस्ट करी मैंने वेबसाइट। मतलब देख रहे हो आप लोग, नैनोड में पूरी वेबसाइट होस्ट कर दी, 5 6 8 10। मैं तो कह रहा हूँ यार किसी ने एक्सपेरिमेंट करते हैं कितनी वेबसाइट्स होस्ट होती हैं नैनोड के अंदर, मज़ा आएगा ये एक्सपेरिमेंट करने में भी। बट फॉर नाउ आई होप कि आप लोग को पता चल गया किस तरह से आप लोग मल्टीपल वेबसाइट्स होस्ट करेंगे एक VPS के अंदर। तो अगर आपके पास 15-20 स्टैटिक वेबसाइट्स हैं, या फिर आपने अपना पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट को भी वहीं पर रखो, और जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी उसी सर्वर में रखो और लिंक कर दो आपस में। आप एक डोमेन खरीद लो, जैसे मान लो मेरा नाम अगर हैरी है तो मैं harrysportfolio.com, मतलब देखो डोमेन मिल जाता है, ठीक है। आप कहीं भी जाकर डोमेन सर्च कर सकते हो। हैरीज पोर्टफोलियो ना मिले तो हैरी कोडर पोर्टफोलियो कर दो, कोड विद हैरी पोर्टफोलियो कर दो। वो भी ना मिले तो कुछ और, आपको एक सेटिस्फैक्ट्री नाम मिल ही जाएगा, ठीक है, इवेंचुअली। और उसके बाद आप कुछ ऐसा कर सकते हो, ecommerce.harrysportfolio.com, books.harrysportfolio.com, chat.harrysportfolio.com, वहाँ पर होस्ट करते जाओ अपनी ऐप्स को, पोर्टफोलियो बनेगा। अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट में दिखा दो माई प्रोजेक्ट्स। तो यार ये चीज़ आप कर सकते हो, ठीक है।
सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।